आपकी पूरी ऑडियंस जानना चाहती है कि जो आपका नाम देव है, देव से असुर हुआ, वो कैसे हुआ? पूछते हैं मुझसे लोग और काफ़ी लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि यूपी से आके पंजाब में बैठ के कह रहा है हैशटैग पंजाब टेक ओवर। बिना दिल टूटे या ठोकर खाए बंदा एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता। दिल टूटते टूटते ही एक सही मोहब्बत मिलती है। हाँ, यो हनी सिंह और बादशाह। यो हनी सिंह एनी टाइम। कम ऑन ब्रो, यो हनी सिंह और बादशाह का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सही बात होगी ना, रॉयल्स रॉयल और बिल्कुल नैनो के बीच में। नैनो भी नहीं भाई, ऑल्टो। ऑल्टो क्या? ऑल्ट मॉडिफाइड ऑल्टो। ठीक है। भाई मुझे अमेरिका से एक लड़की मिली और वो गोरी होके उसने पूरा गाना याद किया हुआ, पहले 4 लाइंस इसको पूरी है। डिस में मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ इसको इंटरनेशनली भी एमएमए भाई को लड़ा दो, ये खा के जाएगा, एक्साइट सही कर बात है। देंगे। हनी सिंह की ना डुअलिटी है, वो इंडिपेंडेंट भी है पूरा, खड़ा हुआ इंडिपेंडेंट हाँ। भी रहा पूरा, और वो मेन स्ट्रीम भी पूरा रहा। मेनस्ट्रीम, वो 2 जहानों का बादशाह है, 2 जहानों का बादशाह है हनी सिंह। नो डाउट। कसम खुदा की रेडी फॉर दिस शिट। धना धन छापू माया की अब उमर सारी परी। तो मैं चाहता हूँ मैं वो बेटा हूँ जिसके माँ बाप हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ असुर नाम तो जानते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਹਾਂ देव उर्फ असुर ਦੇ ਨਾਲ। देव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इवन मैं ही नहीं, आपकी पूरी ऑडियंस जानना चाहती है जी कि जो आपका नाम देव है, देव से असुर हुआ, वो कैसे हुआ? और असुर का मतलब मॉन्स्टर है या कुछ और है? नहीं, ये वो असुर ही नहीं है, ये मॉन्स्टर वाला असुर तो बिल्कुल नहीं है। असुर है असुर, मतलब अ पर्सन विदाउट सुर, क्योंकि मैं रैप करता था। जी। तो हिंदी में क्या होता है, जिस भी शब्द के आगे आप अ लगा दो तो वो उसका विलोम हो जाता है, मतलब अपोजिट, एंटोनिम। तो इनिशियली ऐसे रखा था मेरे को, क्योंकि था कि भाई मैंने नाम हिंदी में ही रखना है। तो मैंने कहा यार सुर का तो कोई काम है नहीं, सुरताल का रैप में, तो मैंने सुर के आगे उसका अपोजिट असुर कर दिया। और वो मैंने खुद नोटिस 3 साल बाद किया, जब मुझे किसी ने बोला कि भाई कितना आयरॉनिकल है कि आपका असली नाम देव है और वैसे आप असुर हैं। ओके, तो डुअल पर्सनैलिटी, बट नहीं। आपका जैसे नाम देव है, बट आई थिंक आपका फुल नेम तो कुछ और होगा। जी जी। और आपका फुल नेम क्या है, ये हमारी जनता को बताइए, और साथ में आप रहने वाले कहाँ से? कुंवर देव प्रताप सिंह नाम है मेरा। ओके। जी। एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूपी के लड़के हैं जी। जी जी जी। यूपी से हैं, वो पिछले 7 साल से पंजाब में रह रहे हैं। अच्छा लगा यहाँ का खुराक, पानी, लोग, मिट्टी, हवा, यहीं पे रहे हुए। आप ये बताओ कि अगर आप यूपी से हो तो आप पंजाब में शिफ्ट हुए, तो आई थिंक जब आप पंजाब में शिफ्ट हुए तो लोग तो बहुत थर्ड ग्रेड टाइप हाँ, यूपी फील वालों करवाते को, हैं, हाँ, लाइक ऐसे फील करते हैं कि जैसे भैया भैया यूपी से, बोलना। हाँ भैया भैया बोल के यूपी से वगैरह। ये बट तो- अब थोड़ा सेट हो गया, सब अच्छा लगता है। हाँ। बट स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी थोड़ी बहुत? नहीं, मतलब दूर दूर से ही निकल गई वो। अच्छा। यार दोस्ती इतने से, क्योंकि मैं अपने पूरी क्लास में कॉमर्स से पढ़ा हुआ मैं। जी। आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल खासा में पढ़ता था मैं। मेरे माय फादर वाज पोस्टेड इन अमृतसर। अमृतसर, ओके। हाँ, ओल्ड कैंट में थे। तो मैं खासा एपीएस में पढ़ता था जब 11th में आया मैं पंजाब। ठीक है। तो मैं 20 बच्चों में मैं अकेला, क्या बोलते हैं, हिंदू था। बाकी जितने भी थे सारे सरदार लड़के थे, सारे, मैं अकेला मोना था। तो उनने प्यार ही इतना दिया कि, और वो सारे बड़े स्ट्रांग थे, मतलब अपने अपने एरिया के सारे बढ़िया मजबूत बंदे। ठीक है, ठीक है। तो वो होता भी होगा दूर दूर से, है, ये नहीं है कि नहीं है, नहीं है, बट मेरे तक वो पहुंचने ही नहीं दिया, मतलब उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कभी? फील ही नहीं होने दिया। वो ठीक। कोई कुछ कहता था वो खुद ही लड़ जाते थे साले। वही है ना, वैसे भी पंजाबी बंदे हाँ जी, हाँ दिल जी, के बहुत खुले बहुत होते हैं, बहुत ठीक है ना? बहुत। जी। अभी भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अब आप एक रैप आर्टिस्ट हैं, जी। आपके अकॉर्डिंग रैप का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मैं खुद को रैपर नहीं कहता। ये मैं कई बार मुझसे कई लोगों ने पूछा, ये रैपर। इवन इंस्टा की बायो में भी रैपर नहीं लिखा मैंने। इंस्टा की बायो में भी मैंने सिर्फ राइटर लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुरुआत में जब मैंने, मतलब ये जो भी शुरू किया, लिख मैं बहुत पहले से रहा था, 2013 से 2012 से शायरियाँ वगैरह, क्योंकि यू नो बीइंग अ लखनवी, ओके। हाँ,
हमारे यहाँ खालिस उर्दू बोली जाती है। उर्दू एक ज़बान खालिस उर्दू लखनऊ में बड़ी बोली जाती है। तो उर्दू तो हम बोलते थे। माय ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी, माय फादर वाज इन आर्मी। सो वो लोग बचपन से गुलाम अली साहब को, जगजीत सिंह के बहुत बड़े फैन रहे, दादा पापा मेरे दोनों ही। तो उधर से सुनता था, वो लिखता था। तो मैं रैपर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ राइटर, क्योंकि बहुत सारे गाने हैं जो प्रॉपर प्लेबैक बॉलीवुड टाइप भी हैं, ओके, हाँ। प्रॉपर रैप भी हैं। तो मुझे जिस टाइम जो मूड होता है मैं बना लेता हूँ। एंड फॉर मी रैप इज समथिंग जहाँ पे आपको कोई एक स्पेसिफिक कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सच्ची मैं अगर बताऊं, जी, जैसे जी। पूरा हिप हॉप कल्चर है, हिप हॉप इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ, व्हाट यू आर यस। इनसाइड एंड आउट। कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैंने किसी से सीखा नहीं, वो अंदर से चीज आई। अंदर से निकल रही वो क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग। एक जो एक्सटर्नल है, आप सीखते हो। एक है जो अंदर से आई और आपने जस्ट एक्सप्रेस कर दिया। सो हिप हॉप वो चीज है। क्योंकि एक्चुअली ना लोगों को इसके बारे में समझ नहीं होती मोस्टली। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं लाइक कि जैसे बातें कर रहे हैं ये। नहीं नहीं भाई, हमें भी समझ नहीं अभी तक। हम बस कर रहे हैं, पता नहीं कैसे ऊपर वाला कराया जा रहा है, हम भी करे जा यस, रहे हैं। यस। और ठीक है। रैप जिस एक बीट प्ले हुई, आपको एक ताल मिली, और आपके अंदर की जो भी भड़ास है, कोई कोई एक स्पेसिफिक टोन नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई पैरामीटर नहीं है। ऑल यू हैव टू बी इज ऑन द टेम्पो, ओके। कि इट शुड साउंड गुड। दैट्स द ओनली क्राइटेरिया टू रैप, कि वो टेम्पो पे है। उसके अलावा जो भी दिल में भड़ास है जी, आप खुल के बोलो, एक्सप्रेस करो। दैट इज रैप, दैट इज हिप हॉप। सही है भाई। जैसे मैं आपकी ना पोस्ट देखता रहता हूँ काफ़ी, इंस्टा पे भी देखता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ। तो आपका एक मैंने बहुत बार नोटिस किया है, आपका एक हैशटैग है, हैशटैग पंजाब टेक ओवर्स। इस चीज़ का मतलब क्या है? मैंने बहुत देर से पूछना था। इवन आपकी ऑडियंस भी जानना चाहती होगी इसका मतलब पूछते क्या हैं है? मुझसे लोग, और काफी लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि यूपी से आके पंजाब में बैठ के कह रहा है हैशटैग पंजाब टेक ओवर। पंजाब टेक ओवर समझने वाले दो तरीके से समझते हैं। एक तो कि मैं यूपी से आके कह रहा हूँ कि मैं पंजाब को टेक ओवर कर रहा हूँ। इसी का एक दूसरा पीओवी है, पंजाब टेक ओवर मतलब पंजाब इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करने वाली है। यस। तो मैं पंजाब हिप हॉप सीन में आया, मुझे अच्छा लगा। मुझे जो ये लैंग्वेज है पंजाबी, जो यहाँ की मिट्टी और जो नेचुरलनेस है इसमें, मुझे लगा कि ये एक दिन टेक ओवर कर लेगा। और वो हम देख भी सकते हैं। अभी दिलजीत, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मोस्ट वायरल आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया, देन एपी ढिल्लो। तो दरअसल ये वो प्रेडिक्शन थी जो आज से 4-5 साल पहले जब मैंने हैशटैग बोलना स्टार्ट किया, हैशटैग, और हैशटैग पंजाब में PAN, पंजाब टेक, PUN नहीं है। बिकॉज मैं मानता हूँ जो ऑथेंटिक पंजाब है, जो आप एक लाजमी तौर पे बोलते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पंजाब हो जाएगा। बट वो है पंजाब जो दिल से, जो पंजाबियत है। तो पंजाब टेक ओवर का मतलब है कि वन डे पंजाब इंडस्ट्री विल रूल एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस। दैट इज पंजाब टेक ओवर। आपने इसके लिए पंजाब को ही क्यों चूज किया? ये किस्मती बात है, ये नसीब है। क्योंकि जब मैं मेरे पापा यहाँ से शिफ्ट हुए, वापस लखनऊ गए, लास्ट पोस्टिंग उनकी कमांड हॉस्पिटल लखनऊ थी। तो तब मैंने कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में BCom न्यू एजुकेशन 1 साल ड्रॉप करके मैंने उधर लिया एडमिशन। उसके बाद ना मेरा मन नहीं लगा लखनऊ जाके, पता नहीं क्यों। अब मुझे ये भी नहीं पता था मैंने पंजाब में करना क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये सिर्फ किस्मती बात है कि मतलब किस्मत से मैं इधर पे हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया उधर जाके रहने का। इधर आके मैं अमृतसर में एक छोटी सी जगह चुंगी, शाटे में, तो वहाँ पे गुरुद्वारे के पीछे एक छोटा सा रूम में अपने एक दोस्त है मेरे, पंडित जी, उनको मैं पंडित जी बुलाता, असली नाम हर्षित है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा आप ही की तरह दिखते हैं, अच्छा, मजाक से हट के। ठीक है, तो हाँ, तो उनके पापा भी आर्मी में थे, तो वो कैंट से मेरे साथ थे। तो मैं उन्हीं के साथ रहने लगा। घर पे मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरे को कोई जॉब वॉब मिल गई है, मैं कुछ कर लूंगा ये वो। बट मेरे को सिर्फ रहना था पंजाब में। तो अमृतसर एक छोटी सी शांत सी जगह, थोड़ा लुधियाना भीड़ भड़ाका है, चंडीगढ़ यूथ बहुत ज्यादा है। तो मुझे अमृतसर एक छोटा सा कल्चरल पीसफुल सा एक छोटा सा है ना जगह लगी, एक स्पेस लगी, तो मैं वहां रहने लगा बस। ब्रो, एज एन आर्टिस्ट यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू। और आपको जब भी मैं सुनता हूँ ना, मेरे को मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार ये किसी के साथ मैच करता है या ये इनकी आवाज़ किसी के साथ मिलती है। लाइक आपकी ना एक अपना अलग स्टाइल है। अगर आपका गाना कहीं पे लगेगा ना, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा हाँ ये असुर गा रहा है या कुछ ऐसा है। ये एक बहुत अलग चीज़ है। बट इसके साथ एक शिकायत है, मेरी नहीं, मे बी आपकी ऑडियंस की भी होगी, कि आप ना अपने प्रोजेक्ट बहुत कम ड्रॉप करते हो। मतलब एक साल में आपके
हाल ही चार। बहुत 3-4 तीन चार। ट्रैक आते हैं, और मतलब कई इसका साल तो वो रीजन भी क्या 3-4 भी नहीं है? आते। बट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, जो मेरी एक दुनिया तो छोड़ दो, कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट छोड़ दो, एज एन आर्टिस्ट जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं टेक्निकली आई एम अ जेंजी, बट ओके। बाय हार्ट आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन। तो मैं जो हमने जो तालीम ली है, जो हमारी तरबियत रही है कला को लेके, आर्ट को लेके, वो ये रही है कि जब तक जरूरत ना हो एक्सप्रेस करने की, सॉरी, तब तक कुछ नहीं करना, शांत बैठे रहो, काम करो, नौकरी करो, घर वालों के साथ ही हो। तो मेरी लाइफ में जितने भी आप गाने सुन रहे हो, वेदर इट्स देवीना, वेदर इट्स 10 PM, वेदर इट्स क्या बोलते हैं महबूबा, हर चीज पहले हुई, वैसा कुछ महसूस हुआ, हाँ, फिर और लिखा वो गया। इतना ज्यादा महसूस हुआ कि वो बाहर आना चाह रहा था, तो वो एक गाना बन गया, एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक, बट आपके गाने एक तो आते कम है, वो तो उसका रीजन तो मिल गया, बट वो शॉर्ट बहुत होते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी यही है, जितना दिल करता है उतना लिखता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। कोई तो फालतू लेंथ नहीं तो देता कभी मैं। ऐसा भी करो कि दिल बनाओ और थोड़ा ज्यादा लिखो दिल ताकि। तो देखिए यही किस्मत है। मैं ये मानता हूँ, बड़ा एक वक्त था बचपन से, जब मैं हर चीज ज्यादा चाहता था कि मैं खुद से करूं, बट एक टाइम के बाद आके शायद मुझे समझ आया कि मुझसे ज्यादा बड़े प्लान शायद उसके हों, यस, ऑफ कोर्स। और वही लिखवाता है, वही मुझे कभी कभार बख्श देता है कि ये ले। तो ये तो रियलिटी जितना है। दिल हुआ, कई बार कुछ ऐसे गाने भी हैं जो सिर्फ एक मेरा गाना है, थोड़ा गलत अल्फाज है, बिच करके एक Okay, ट्रैक है, हाँ ठीक। तभी मैं बोल नहीं रहा था, वो सिर्फ 45 सेकंड का है, 45 सेकंड। 45 सेकंड्स का, क्योंकि मैं उतना ही मेरा मन हुआ, उतनी देर तक ही उससे जुड़ा मैं, है ना। अब कोई ये भी कहेगा ऊपर वाले से इतने ऐसे टर्म के लिए जुड़ रहा है, बट नहीं, वो जो एक्सप्रेशन था उतने देर के लिए जुड़ा, उतना ही लिखा, उतना ही ड्रॉप किया ना। मुझे इसका कभी रिग्रेट होता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार गाना बड़ा शॉर्ट डालता है तू, गाना शुरू होता है, हम लोग जस्ट सुनना जाते हैं, मजा आता है, फिर बंद हो जाता है। बट इसी चीज का मुझे अब एक टेक्निकल एडवांटेज भी हो रहा है, वो ये कि गाना लूप पे चल रहा है। हाँ, ये है। मैं अपनी स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट की जब एनालिटिक्स चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ रिपीटेड लिसनर्स बहुत ज्यादा है, बार बार एक गाने को सुन रहे हैं। तो ये चीज सही, बहुत सही चीज़ है ये भाई। जैसे मैंने ना आपके बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं और सुनता भी रहता हूँ, बट मेरे को लगता है कि उनमें से कुछ सॉन्ग तो बैंगर है प्रॉपर, बट फिर भी आप ना तो साइफर में जाते हो और ना कभी मेन स्ट्रीम इतने शो होते हो। इसका रीजन क्या है इसके पीछे? इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं, व्हाई? इंटरेस्टेड ही बिकॉज द रीजन इज कि आजकल हर एक बंदा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वो लगा होता है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, व्यूज आ जाएं, ये क्योंकि हर एक बंदा ना कहता है ना स्टारडम चाहता है कि मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए। बट आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आपको नहीं, इंटरेस्ट नहीं? the stardom is something different. Stardom is a byproduct of your hard work. Stardom is a byproduct of your work that you put into the art. कि जब आप काम करते हो पूरे दिल से, तो स्टारडम भी मिल जाता है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो मतलब ये सब मैं सोच के नहीं करता ऐसा, बट मेरा ये है कि देखिए मैं बहुत एक हारा हुआ इंसान हूँ। मतलब एक पता नहीं कौन सा गाना है, उसमें बोलता हूँ कि हारा हूँ मैं इतना कि अब सब जीत लूँ। मैं बहुत हारा हुआ इंसान हूँ, मैं थक ही गया हूँ कि मेरे को दिखना दुखना नहीं है। जब कुछ नहीं समझ आता तो गाने वाने बना लिया करूंगा। ठीक है। हाँ, तो मुझे कोई वो साइफर सुफर लड़के बहुत स्मार्ट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मुझसे बहुत लाख गुना अच्छे हैं, तो मैं उस रेस में ही नहीं हूँ कि मैं उस रेस में दौड़ रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी लाइफ है, वो उनकी जर्नी है। सबके अपनी लाइफ में ना एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। मेरा प्रोटोकॉल जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इवॉल्व किया है, वो ये दैट आई डोंट हैव टू बी इन कॉम्पिटिशन विद समवन एल्स। आई एम द सोल कॉम्पिटिटर फॉर माई सेल्फ। मैं खुद से ही कॉम्पिटिशन करता हूँ। मैं पिछला गाना सुनता हूँ, मुझे लगता नहीं यार ये थोड़ा क्रिंज है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार क्या बोलते हैं जो है ना, मैं उतने अच्छे से उतना खालिस नहीं रख पाया पूरे ट्रैक को, तो मैं खुद से कंपटीशन। तो जब इस तरीके से मैं सोचता हूँ, जब मेरा कंपटीशन ही खुद है, तो मैं क्यों जाऊंगा किसी साइफर में। और ऐसा मतलब मेरा वैसे भी मैं ज्यादा सोशल हूँ नहीं। ठीक है। हाँ, बाकी हाँ इंस्टा स्टोरी धड़ाधड़, क्योंकि वो मैंने अपना इंस्टा बस अपना एक गैलरी की तरह रखा है, क्योंकि आर्चीव में आप सारी स्टोरी देख Yes, सकते हो yes, बाद देख में भी। सकते हो तो बाद मैं में। मूवमेंट्स कैप्चर करता रहता हूँ। मैं अभी Okay. मैंने सुबह डाली स्टोरी में पिंड में घूम रहा था,
तो उसकी मैंने सुबह सुबह उठा, गाय भैंस लोग लेके घूम रहे थे। ठीक, मैंने देखा है आपको बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज, मतलब बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट आपको जानते हैं, इवन कि आप पंजाबी रैप भी नहीं करते, और मोस्टली जो रैपर्स हैं वो पंजाबी हैं, जो आर्टिस्ट पंजाबी हैं वो आपको जानते हैं। तो आप पंजाबी रैप भी नहीं करते, बट उनके साथ इतना रिलेशन बना, मतलब इसका क्या रीजन है या इसके पीछे की कोई कहानी? क्लीन हसल, माय लक। ओके, मेरी चाहत बहुत ज्यादा थी चीजों को पाने की, उनसे मिलना, उनका वर्क कल्चर देखना। चाहे सी डेस्पासिटो, इट्स आई गेस स्पेनिश सॉन्ग है, आई थिंक स्पेनिश सॉन्ग है डेस्पासिटो, लुइस फोंसेका। बट वो साला मुझे लगता है स्पेन से ज्यादा वो इंडिया में चल इंडिया गया। में चलता है, हाँ। लैंग्वेज डजंट मैटर, matter. वो एक साउंड है, वो एक म्यूजिकलिटी है, वो एक मजा है गाने का, वो आपको एक एक्सपीरियंस मजा दे रहा है। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। तो ऐसे ही पंजाब में हुआ। मेरे को पहलवान पाजी मेरे बहुत अच्छे, बहुत खास दोस्त हैं, उनका गाना वायरल हुआ था जिम दे शौकीन। गुरचाल पाजी बहुत खास मेरे यार दोस्त हैं, और भी हैं दो चार, तो रवनीत पाजी। तो मुझे उनके काम से बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ। कितना मतलब मैं पहलवान पाजी से मिलता हूँ, मैं गुरचाल पाजी से मिलता हूँ, इतने नेचुरल आर्टिस्ट हैं, वो हैं आर्टिस्ट। मैं कहता हूँ जब तक बंदा जो सोच रहा है उसको ऑनेस्टली लिख नहीं सकता ना, बिना ये सोचे कि सोसाइटी क्या कहेगी, वो आर्टिस्ट नहीं है। तो मेरे को जानना था और समझना था, तो मैंने लैंग्वेज देखी ही नहीं कि ये पंजाबी है क्या है, मुझे आती नहीं आती है। बस मैं घुस गया कि मैं देखता हूँ यार ये मुझसे जो ऊपर आर्टिस्ट हैं ये करते क्या है, मतलब किस तरीके से ये स्टूडियो में बैठते हैं, किस तरीके से ये पहले बीट बनाते हैं, या ये लिखते पहले हैं बीट बाद में बनाते हैं, क्या है। तो बस वही जानना था, तो मुलाकात भी होगी उसी तरीके से। भाई जैसे आपको काफ़ी यूथ अब फॉलो करता है, मतलब मोस्टली यूथ फॉलो करता है आपको यहाँ का, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो? कभी सोचा हो ऐसा, या इस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर बहुत मौका मिले। कंट्रोवर्शियल सवाल है, मुझे लग रहा है जितने भी लोग आप लोगों के थ्रू मुझे, क्योंकि आप लोगों की मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो है वो पंजाब से है, यस, वो देखेंगे और उसके बाद मुझे नहीं पता कितने लोगों को ऑफेंड कर देगी ये बात। कभी शुरुआती आज से 5-6 साल पहले तो नहीं, ऐसा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। बट मैं फिर बोलता हूँ ये बात किस्मती है कि कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई एक स्ट्रिंग नहीं, कोई रिलेवेंसी नहीं है कि मैं पंजाब क्यों आया क्यों। बट हाँ, अब मुझे 6-7 साल हो गए पंजाब में, और ऊपर वाले की दया से मुझे क्या बोलते हैं, पंजाब में एक मेरी माँ लखनऊ है, तो बहुत सारी माएँ यहाँ भी मुझे मिली जिन्हें बच्चों की तरह पाला है। मैं एक नूर उंदल है, आप जानते हो गए, जिसके साथ गाने हैं, मेरा छोटा भाई, उसके घर में साल रहा। एक शहरी ढिल्लो में उसके घर साल रहा। हैरी गिल, ये सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, शहरी ढिल्लो, नूर हुंदल, हैरी गिल के तो गाने भी काफी अच्छे वायरल हैं। तो मैं इन लोगों के घर काफी वक्त रहा हूँ, और ये दीज आर प्रॉपर पंजाबी, यू नो, सिख पंजाबी। जब इनके घर पे, इनके साथ में इनके रिश्तेदारियों में भी गया, पिंडों में, प्रॉपर रूरल रिमोट एरियाज, जब मैं पंजाब की इस वक्त मतलब चीजें देखता हूँ, चाहे वो नशे को लेके कहीं पे प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो बस वो किस्मती बात है कि मुझे इतना ज्यादा पेन होता है कि मैं उसको एक्सप्रेस करने की अब सोच रहा हूँ कि, लेकिन पॉलिटिक्स को छोड़कर किस तरीके से एक्सप्रेस करूँ गाने में, उस चीज में। तो वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स की तरफ ही एक पॉइंट पे चला जाएगा, क्योंकि आप जब एक सोसाइटी की बात को, एक स्पेसिफिक सोसाइटी की बात को आप रखना शुरू करते हो ना, you get into politics. You know, people correlate your work with politics. So somehow you end up into politics. So हाँ, शायद ऐसा कुछ हो जाए, अब वो नहीं पता मुझे। पंजाब के लोग, पंजाब, ये ज़मीन, जितने भी गुरु हैं, ये इस बात को, इनकी मुझ पे एक तो रहमत बड़ी है, इनायत बड़ी है कि क्योंकि मैं 7 साल रहा, ना मम्मी पापा बाहर थे, ना पैसे थे, कुछ नहीं, बट कभी भूखा नहीं सोया, कभी परेशानी में नहीं रहा, किसी ने लूट पाट या ऐसा कुछ कि बाहर का बोल के नहीं, यार दोस्त बड़े कैम रहे। तो हाँ, शायद। ठीक है भाई, जैसे आजकल देखने में आता है कि मोस्ट टैलेंटेड जो आर्टिस्ट हैं वो अंडररेटेड हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक आप मुझे बोल रहे हैं, मैं मतलब नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से मैं टैलेंटेड हूँ, बट मैं आपके हिसाब से अंडररेटेड हूँ। यस, इवन आप ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जो अंडररेटेड है।
मुझे ऐसा लगता है पहली चीज तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड किसी किसी टाइप का कुछ ऐसा फेम फूम अचानक से हो जाए रातों रात। और दूसरी चीज कि जी हमारा टाइम आएगा, मजाक से हटके, कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें जो बंदा सुन रहा है सच में सुन रहा है और जुड़ रहा है कनेक्ट कर रहा है उसे पता है हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बड़ा टाइम दही को मथा जाता है फिर जाके मक्खन थोड़ा सा बाहर आता है, बाहर आता है, बस वही। तो टाइम लगेगा। क्योंकि आजकल पता है क्या देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे वायरल हो जाते हैं, और कुछ पता है क्या समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आर्टिस्ट जो होता है, जो एक रियल आर्टिस्ट होता है, जैसे आपने बोला कि मैं थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, कई बार बंदा ना पूरी लाइफ काम करता है, मतलब वो अपना 100% दे रहा है, बट एक मौके पे आके वो फिर उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट होता है वो नियत टूटता भी बहुत है। नियत मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं कहता हूँ अंडररेटेड कुछ नहीं है। शायद वो आर्टिस्ट सिर्फ 100 तरीके ढूंढ रहा होगा हर प्रॉब्लम को डील करने के, और एक वक्त लगा के जब बंदा आता है ना सामने, अगर उसको चीज ना मिली तो मैं कहता हूँ नियत से मार खा गया वो कहीं ना कहीं उस पूरे गेम में। हाँ, कि उसने शुरू एक बहुत अच्छा इंसान रहा होगा, सोचा होगा मैं ये करूंगा वो करूंगा, आधे रास्ते वहां तक पहुंचता भी है, उसके बाद कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारने के चक्कर में जब नियत बदलती है तो बस तब हो गया। गेम खराब। ठीक है, ठीक। थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये पूछना ही है कि आपका कभी दिल टूटा है? बहुत बार। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज में, जरूरी नहीं प्यार में, बिना दिल टूटे या ठोकर खाए बंदा एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता। आप इसके बारे में क्या बोलते हो? टू सम एक्सटेंट सही है, बहुत जरूरी। होता क्या है ना कि अखरोट है, अखरोट को बड़ा मारना पड़ता है तब वो थोड़ा सा जो है माल निकलता है अंदर से। तो होता क्या है जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, मसल्स को तोड़ रहे होते हैं, तो वो जब वो खुद को सही करता है ना तो वो और स्ट्रांग होके आता है कि अगली बार मैं फिर ना टूट जाऊं। तो अगर पहली बार 10 केजी का वेट से टूट गया तो इस बार वो 11 केजी के लिए रेडी होके आएगा। तो जितने बार दिल टूटता है जिंदगी का जो सर्वाइवल स्किल्स हैं आपकी वो और बेटर हो जाती हैं कि हाँ यार पिछली बार ऐसा हुआ वैसा हुआ। और मुझे लगता है दिल टूटते टूटते ही एक सही मोहब्बत मिलती है। हाँ, ये तो है ना? शायद वो भी आपकी तरह दिल तोड़वा के आ रही हो, इधर से आप भी दिल तोड़वाते जा रहे हो, और फिर किसी एक पॉइंट पे मिलो जहाँ पे अगर आप पहले मिले होते तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं होते। बट अब यहाँ से जो जर्नी हुई है अभी प्रॉपर मैच है, परफेक्ट मैच। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब हम आते हैं रैपिड फायर पे। तो आपको इसका आंसर 1 वर्ड या मतलब शॉर्ट में देना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। योर रैप स्टाइल इन 1 वर्ड। अनपैटर्न्ड। ओके। आप पहले बीट पे लिखते हो या लिखे पे बीट बनाते हो? अनडिसाइडेड। ओके। योर फेवरेट लाइन इन योर सॉन्ग। हारा हूं मैं इतना कि अब सब जीत लूं। क्या बात है। 1 फेवरेट लाइन फ्रॉम अनदर आर्टिस्ट। दूसरे आर्टिस्ट की? हाँ, 1 फेवरेट लाइन। कि गुलाम अली साहब की एक अच्छा नज़्म में कहते हैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना अभी भी याद है, आशिकी का वो जमाना आज भी याद है। क्या बात है, क्या बात है। बड़े फेवरेट। ठीक है, चूज 1। इंडियन बीट और वेस्टर्न बीट? ऑलवेज इंडियन बीट। ओके। यो यो हनी सिंह और बादशाह? यो यो हनी सिंह एनी टाइम। क्या बात है, मी टू। कम ऑन ब्रो, यो यो हनी सिंह और बादशाह का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वही सही बात होगी ना, रॉयल्स रॉयल और बिल्कुल नैनो के बीच में। नैनो भी नहीं भाई, ऑल्टो। ऑल्टो? क्या बात, ऑल्ट मॉडिफाइड ऑल्टो। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। एमीवे और कृष्णा? एमीवे और कृष्णा? एमीवे एनी टाइम। यस। सेल्फ मेड मैन, हसलर, प्योर हसलर, और मैं कहता हूँ उस बंदे की रीस नहीं है पूरे इंडिया में। सही बात है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। रिस्पेक्ट फॉर एमीवे ऑलवेज। यस। बाय चांस अगर आप रैपर ना होते तो? अगर मैं रैपर ना होता तो मैं बहुत अच्छा शेफ होता। क्या बात है, खाना बनाते हो? बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं।
ठीक है, फिर कभी हमें भी खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हम लखनऊ वाले भाई, हम खाने पीने के तो शौकीन बड़े हैं। कोई ऐसा वर्ड जो आप अपने रैप में बार बार यूज करते हो, मतलब रैप्स में, जैसे एक गाना नहीं है, अलग अलग गाने, बट आप वो वर्ड यूज करते ही करते हो। सब मुझे बोलेंगे पुल अप, अच्छा ठीक है, पुल अप गैंग, ये शायद। ठीक है। डिस्क्राइब योर रैप करियर इन वन वर्ड। डेस्टिन्ड। ओके, नाइस। योर फेवरेट रैपर। मेरे को आजाद फोरल, ओके, सरहंद का, पंजाब से एक है बंदा, बहुत नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है वो, और मैं जरूर किसी ना किसी दिन काम करूंगा। एंड वन आर्टिस्ट फ्रॉम अनदर कंट्री। बोहेमिया। ओके, अब अपने हेटर्स के लिए एक शब्द बोल दो, मतलब आप उनको क्या कहना चाहोगे जो आपको हेट करते हैं। एजुकेट, गेट एजुकेटेड। ओह, नाइस। वन वर्ड फॉर योर सपोर्टर्स और फैम, बिकॉज मैं मानता हूँ कि मैं फैन नहीं बोलता कभी भी किसी को, फैम बोलता हूँ, क्योंकि जो हमें सपोर्ट करते हैं वो हमारी फैमिली होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं फैन वर्ड कभी यूज भी नहीं करता। उनके लिए एक वर्ड करो। गेट एजुकेटेड, उनके लिए भी सेम। ओके, हाँ। ठीक है। आपको स्टेज परफॉर्म करना पसंद है या स्टूडियो। स्टूडियो एनी टाइम। ओके, स्टूडियो। स्टूडियो, ठीक है। 4-5 यार दोस्त हों स्टूडियो में। आई थिंक आपने एमवीवी और किंग की बीफ सुनी थी। जी। दोनों की बीफ में से आपकी सबसे फेवरेट लाइन क्या है। काले तू कौए। यस, मी टू। जब ये वो गाना भाई, आया था ना भाई, लिटरली मैं रात को, पता है कितने बजे, रात को 12:30 के करीब मैं सुन रहा था, और मेरे को आइडिया भी नहीं था कि उसमें ये लाइन आएगी। और मैंने वो भी हेडफोन मम्बल लगाए, में। हाँ, और मैंने हेडफोन लगाए थे, मैं मतलब इतनी जोर से हंसा कि घर वाले उठ गए कि क्या हो गया इसको। नहीं भाई, एम डिस में मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ इसको इंटरनेशनली भी एमएमए भाई को लड़ा दो, ये फाड़ खा फूड़ के जाएगा, एक्साइट सही कर बात है। देंगे। ओके, तो अभी रैपिड फायर खत्म करते हैं। जी, आई होप आपको मजा आया होगा बहुत इसमें। ज्यादा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए जरा। तो मेरे पिताजी का नाम है महेंद्र प्रताप सिंह, माता जी का नाम है पूनम सिंह, जी। एक भाई है सौम्य प्रताप सिंह। हम्म। पापा आर्मी रिटायर्ड, मम्मी मेरी डाइटिशियन है, लाइफस्टाइल कोच है, और भाई बीटेक कर रहे हैं, वो लखनऊ आपसे रहते छोटा हैं। है। हाँ, छोटा है मेरे से, ठीक है। 1 साल 1-1.5 साल, बस इतना। और ओके, हाँ, और कोई ऐसा। ठीक है। आपकी फैमिली में से कौन सपोर्ट करता है। सारे। गुड, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो थोड़ा सा अपनी स्टडी और रैप जर्नी के बारे में बताइए। स्टडी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं था मैं, ठीक ठाक था। स्कूलिंग मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई है 12th तक। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद बी.कॉम मैं कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। 6 दिन गया हूँ गिन के, 6 दिन। बस 6 दिन। 6 दिन गया, 6 दिन के बाद वो कॉलेज की भाग दौड़, वो कैंटीन में बैठना, वो मुझे नहीं समझ आया, वो मुझे पसंद ही नहीं आया। वो छोड़ दिया फिर। छोड़ दिया मैं, 6वें दिन छोड़ दिया। मैंने पापा को बोला, मैंने उनको झूठ कहा, मैं कहा मैं पंजाब जाऊंगा, वहाँ मुझे एक जॉब मिली है, मैं वो सब करूंगा, और ऐसे ऐसे बस। पापा को इस बात का पता है। नहीं। अब पता अब चलेगा। पता चलेगा। नहीं मतलब, हाँ, उन्हें पता तो था दिल में कहीं ना कहीं कि झूठ बोल रहे हाँ, हैं, बट ठीक उस है। टाइम कुछ तो बनाना था, क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरी यारी दोस्ती पड़ गई इधर पंजाब में, अमृतसर। शाटे के दोस्त हो गए, है ना, पुतली घर वाले यार दोस्त हो गए, मजा ही इतना आ गया था कि रहा ही नहीं गया मुझसे वो कॉलेज वाले लाइफ। मुझे ऐसा लगा मैं 3 साल जो इधर कॉलेज में करूंगा, और उसके बाद करना फिर यही है, म्यूजिक एंड ऑल। तो फिर तो क्या मैंने कहा फायदा। यार, वो 3 साल की जगह, देखो पता है क्या, बच्चा कॉलेज जाता ना तो कॉलेज की फीस नहीं चुभती, मसला होता है जो अप डाउन करना रोज, यस, दोस्तों के साथ खाने पीने जाना, टाइम। हाँ, वो तो मुझे, क्योंकि भाई देखो, हम कोई करोड़पति की फैमिली से नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, मैं नहीं चाहता था मैं वो पैसा वेस्ट करूँ वो 3 साल उधर। उसके बदले मैं अपने काम पे फोकस कर लेता, कुछ गाने बना लेता, और वो मेरी एक आदत है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, फैसला सही गलत सही चीज। ले लेता हूँ। गलत लिया तो सीख जाऊंगा, सही लिया तब तो ठीक ही है भाई, आई थिंक ले ये लिया। ऐसा ही होना चाहिए। लाइक हाँ। पता क्या होता है, जब आपको पता है कि आपको करना क्या है, तो किसी और काम में
टाइम वेस्ट क्यों बिल्कुल। ही करना। कोई रिग्रेट नहीं मुझे। सही है भाई। एक चीज मैंने पूछनी थी, मैंने स्टार्टिंग में पूछनी थी जी। बट लेट हो गया थोड़ा, हम्म। कि आपको रैप आर्टिस्ट बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और इस चीज में आपका आइडल कौन है? मैं रैपर था ही नहीं, तो ऐसा कुछ वो था नहीं। दादा मेरे जो थे, पापा मेरे गुलाम अली साहब सुनते थे, जगजीत सुनते थे, ओके। उन्हीं से उनको सुन के मेरा टेस्ट ओल्ड स्कूल हो गया। उसके बाद जी शायरिया वायरिया लिखता था। शायरी वायरी लिखते मुझे इतना याद भी नहीं है, मैं शायद यहीं अमृतसर आया था। और मैं दरअसल क्लासिकली ट्रेंड हूँ मैं। अच्छा, क्लासिकल। हाँ, मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ, और वो ठीक तालीम है। भी कोई ऐसी नहीं हुई कि बिल्कुल कंसिस्टेंटली ली। मुझे लगता है मैंने साल 1.5 साल सीखा लखनऊ में ही, स्कूल में मैं सीख रहा था। और उसके बाद वही हल्का फुल्का गाता था मैं इनिशियली, और उसके बाद फिर वही लिखना शुरू हुआ, फिर रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो गया, फिर वहां से मुझे नहीं पता कैसे मैं रैप करने लगा बस। अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ, बड़ा कंफ्यूजिंग सही है। ठीक है। आपके फ्रेंड्स में से सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? फ्रेंड्स में हम्म। पहले मैं आपको बताऊं, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई है सगा। अच्छा, और इससे आई थिंक इससे बेस्ट बात कुछ भी नहीं होती। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा सगा भाई है, और मैं उसके मुझसे छोटा है। उसके जेब में मुझे लगता है अगर लाख रुपए भी पड़ा होगा ना, तो वो मुझसे वो सब नहीं करेगा, वो सीधे डालेगा पैसे मुझे। अगर मैं बोल रहा हूँ भाई 20 डाल दे, 30 डाल दे, तो सीधे डालता है पैसे, जितने हैं उतने डाल देगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई है। और कुछ भाई और मैंने बनाए। मेरा बड़ा सपोर्ट कनाडा बैठे हैं मेरे यार दोस्त। अच्छा। मनी ढिल्लो, नवरूप बाजवा, फतेह, इनने बड़ा सपोर्ट किया। यादगिल, जिसने मेरे को पूरा ये म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट मेरी यादगिल पाजी ने कराई, अभी वो ऑस्ट्रेलिया है। मनजिंदर, जिसने मुझे यादगिल पाजी से मिलाया था, पहला गाना था हमारा लास्ट बेंच, एक गाना और आया डेविल। ये वो बंदे हैं जिनने असुर को बनाया, मतलब असुर को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद असुर को शेप दी है हरजस ने, आप जानते हैं हरजस पाजी। हरजस वो बंदा था जिसने मुझे एक क्वालिटी ऑफ वर्क सिखाया। फिर मैंने उन्हीं, यही सब है, मतलब मैं अगर कोई गुरु होगा ना मेरा, तो वो यही 3 बंदे हैं। एक बंदा और था गौतम झा, गौतम और एक झा और था, तो इनसे सीखा और इन्हीं ने बहुत सपोर्ट किया। फिर एक मेरा बहुत खास दोस्त है अमृतपाल सिंह संधू, पट्टी से है ये। अच्छा, पट्टी से। भाई मस्त बंदा है वो, जिनसे अभी मैं सुबह लड़के आया। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो चलो, वो थोड़ा टाइम वाइम का पंजाबी है, आगे पीछे करते हैं, टेंशन ही नहीं लेते। मस्त बंदा, मैं कह रहा हूँ ना करते हुए आधा पेटी डाउन है वो मेरे पे। अच्छा। 50-60 हजार प्लस हमारा हिसाब किताब है, बट नहीं, कभी मुझे एक बार नहीं गिनाया। मैं उन्हीं के घर था 1 महीना। ठीक है ठीक है। मेरा दूसरा घर है पंजाब में। बहुत बढ़िया बात है। भाई, आप लक में विश्वास रखते हो या हार्ड वर्क में? ऐसा कहता तो हूँ मैं कि मेरा लक लुक नहीं है, जो मैं मानता हूँ, जो सच में नहीं भी है इनिशियली, बट शायद लॉन्ग टर्म में है मेरा। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बचपन से रोता रहा कि यार मेरा लक नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा सीन है, चला जो चीज़ चाहो कि ये ऐसा हो जाए, वो नहीं होती, और जो दूसरे लोगों की आसानी से हो जाती, मेरी वो भी नहीं होती। बट आई थिंक मोस्टली लोगों का होता है ऐसा कि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं ना, वो होती नहीं है, बट इसमें कहीं ना कहीं। हाँ, मैं वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। मैं एक बड़ी अच्छी बात, मुझे ना, मैं बस में आ रहा था, एक अंकल मिले, बनिया बनिया थे वो हिमाचल चिंतपूर्णी जा रहे थे। तो ना, मैं आपको बार बार कॉल नहीं कर रहा था, मैं कहा भाई यहाँ पहुंचे वहाँ पहुंचे, तो कहते अरे ठीक है, ये 1:15 पहुंचेगा। अच्छा। बाकी माता जी की मर्जी। बाकी हाँ, कि मतलब टाइम तो पता है, फिक्स है, बट बाकी फिर उसकी मर्जी है, भगवान। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग ही है ऊपर वाले की, आज नहीं कल नहीं कुछ तो। ठीक है ठीक है भाई। जैसे अभी तो एक अच्छा खासा नाम भी हो रहा है आपका, हो भी गया है, तो कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट हुआ कभी? भाई मुझे अमेरिका से एक लड़की मिली। अमेरिका से? हाँ, अच्छा। ऑनेस्टली ठीक है। मैंने स्टोरियां भी बड़ी डाली उसकी। हाँ। तो वो प्रॉपर गोरी है, अच्छा। लाइक शी इज अ प्रॉपर अमेरिकन गर्ल, यू नो, कोई मिक्स्ड ब्रीड नहीं, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, कुछ स्पेनिश हैं, कुछ फ्रेंच हैं, अलग अलग कंट्री से मिक्स्ड, कोई प्रॉपर अमेरिकन रेस का नहीं है, एंड शी इज अ प्रॉपर अमेरिकन गर्ल।
तो उसका नाम है डेविना, डेविना। मेरा गाना है डेविना। हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक है। उसने वो पता नहीं गाना कहाँ से उसको मिला होगा वो गाना डेविना, उसने सुना और उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया कि आर्टिस्ट कौन है जिसने ये गाना बनाया। और उसके बाद उसने लंबे चौड़े मैसेज मेरे को डालना शुरू किए कि यार मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि दिस इज अबाउट लव, दैट समवन, टू पीपल हैज सेपरेटेड, और उसी चीज के लिए गाना है, एक सैड रोमांटिक सॉन्ग है। तो इसने मुझे बड़ी हिम्मत दी इस गाने ने, और वो गोरी होके उसने पूरा गाना याद किया हुआ, पहले 4 लाइंस उसको पूरी याद है। इंग्लिश वाला तो उसको पूरा याद है, बट पहला जो वर्स है वो उसको पूरा अच्छे से याद है। क्या मतलब बात है, ये हो ना फिर लंबा चौड़ा मैसेज दे, वो क्या बोलते ये हैं। तगड़ा फैन मूवमेंट हो गया फिर। हाँ मतलब बस मुझे इतना ऐसे कुछ ऐसे फैंस नहीं कि ऐसे बहुत कोई फैंस, यार कितने फैंस, बस अभी हम काम कर रहे हैं, जरूर एक दिन यस होंगे, यस यस। बट अभी, और दरअसल यही रीजन भी है जो आप बोले ना, हार के और फिर काम फिर करना, काम करना, ये यही रीजन है। रीजन होता है। हाँ भाई, अब ना थोड़ा सा मजाक भी हो गया, बातें काफी हो गई हैं, अब थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे आते हैं। हाँ, आपने भी देखा है, हम सभी जानते हैं कि जो रैपर्स होते हैं हम्म, मोस्टली अपने गानों में थोड़ा अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ। लाइक गालियां निकालते हैं, सीधी सी बात है। हम्म। तो मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है? वो कूल दिखने के लिए करते हैं या क्या रीजन क्या है? मुझे बाकियों का बिल्कुल नहीं पता, हम्म, मेरा एक्सप्रेशन है। अच्छा एक्सप्रेशन। हाँ, हम यूपी वाले हैं, मतलब थोड़ा अब पंजाबी बोलते हैं, मतलब समझो एक हर के मुंह में गाली आती है तेरी, हाँ है ठीक ना। है ठीक है। हम यूपी वाले हैं, हाँ तो हमें कोई एक्सप्रेशन, मतलब हम तो खुशी में भी बोल देते हैं, अबे क्या बात है बड़े भाई, हाँ, एकदम ही तेरी। और गाली भी ऐसे निकालेंगे बड़े प्यार से, दिखने हाँ में कि मैं लगती नहीं है वो लगती गाली हूँ, है। वही तो वो एक्सप्रेशन है बस। मतलब हाँ मुझे किसी जगह पे वो लगी, जैसे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक आर्टिस्ट है, बल्ली, सुना है बली, हाँ आपने? बल्ली 47 अभी इसने सीधे बनाया था मौजी, बली ने। और हाँ फारिश शफी पाकिस्तान से। भाई, उनका तो स्टार्टिंग ही गाली से होता है। हाँ मतलब वो उसका एक्सप्रेशन है। और आर्ट की एक और चीज है, आप जब आर्ट के साथ प्योर रहते हो ना, मतलब ट्रू रहते हो, वो साउंड भी तभी अच्छा करता है, वो दिखता भी तभी हाँ, अच्छा है। आप कूल बनने के चक्कर में करो ना, तो वो पता चलता है कि कूल बन रहा है, ही इज बन अ रहा है, हाँ वाना बी। हाँ, नहीं, जो नेचुरली बोलता है उसका पता चलता है, मेरा गाना है ताबड़तोड़, सही है। लड़के सारे हैं। हाँ तो वो वही सच्ची बात है, हम लड़कों बोलते हैं, हम तो, आपको भी पता है लड़कों में कितनी गाली गलौज होती सही है। है। तो चलो वो तो होगी गाली गलौज की बात, हाँ, बट समटाइम्स मैंने एक चीज देखी है मोस्टली हमारी वल्गैरिटी। वीडियोस, वल्गैरिटी तो अलग चीज है, वो भी है, हम्म। बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है वीडियोस में थोड़ा स्मोकिंग करते हैं या हाँ। कुछ नशे वाली चीजें हम्म यूज करते हैं, हम्म तो हमारे साथ बच्चे भी जुड़े होते हैं, हम्म बड़े भी जुड़े होते हैं, हम्म। तो आपको नहीं लगता है कि उन पे इस चीज का असर क्या होगा? लाइक गलत है, गलत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ गलत है। बट देखिए, इसी जगह पे ना मेरी खुद से एक लड़ाई हो जाती है। हाँ मैं कह यार, मैं जो कर रहा हूँ, मैं छुपा के करूँ, तो वो मैं खुद के साथ ट्रू नहीं रहा। ये तो भी मुझे ऐसा है, लगता है, क्योंकि देखो मैंने आज तक जितनी भी वीडियो शूट करी ना, कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है मेरी। जितनी भी मैं देखता हूँ मतलब मोस्टली हाँ, उसमें आपको भी पता है हाँ, कि मैं सी ओकेजनली आई डू स्मोक, आई डू ड्रिंक, नॉट वेरी ऑफ्टन, ओके बट या आई डू स्मोक एंड आई डू ड्रिंक समटाइम्स। समटाइम्स। अब मेरे मम्मी पापा, आप लोगों ने अच्छे से लगानी, क्योंकि उनको शक जरूर था, बट कंफर्म हो गया इस आज कंफर्म पॉडकास्ट हो के थ्रू, जाएगा, ठीक क्योंकि है। भाई को तो पता था मेरे। तो या आई डू स्मोक वेरी, लाइक वेरी ओकेजनली, वेरी ओकेजनली, ओके। वेरी रेयरली, ड्रिंक भी वेरी रेयरली। और मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पीने वाला हूँ मैं, कभी कभार, है ना, कुछ शायद सोच रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, तो हाँ ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बट ये तब नहीं होना चाहिए जब आर्टिस्ट सच में ना कर रहा हो, क्योंकि देखो जब आप हिप हॉप कर रहे हो ना, सो यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि जो आप कर रहे हो वही कल्चर, वो क्योंकि दिखाना है। हाँ, क्योंकि मैं जो वीडियो शूट करता हूँ ना, मुझे वो वीडियो शूट नहीं पसंद जो थोड़ा स्क्रिप्टेड हो, कि ऐसे करना यहाँ से, क्या नहीं। मेरे को यार अपन लोग गाना बजा के चिल फन कर रहे हैं, वही शूट कर ले, वही एडिट कर वही देना, edit कर दिया, ठीक है। तो उसमें हाँ कर रहे होते हैं हम, तो वो हो जाता है, वो शूट हो जाता है, वो आ जाता है वीडियो में। ठीक है, हाँ, चलो इस पे मैं बट क्या है ही गलत है, बोलूं। मैं मानता हूँ, मैं एट दिस पॉइंट आई एम हाँ रॉन्ग, या गलत है। क्योंकि पता क्या, समटाइम्स हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, हाँ। और ऑब्वियस सी बात बिल्कुल है बिल्कुल। कि नहीं, मम्मी फैंस भी, जो मेरी होते हैं, मम्मी फैंस फॉलो करते हैं ये मम्मी बड़ी चीजें। गाली देती है मेरी, हम्म, कहती यही लगा के बस तुम कूल हो जाओगे। बट हाँ, मैं उस चीज में मम्मी को ये चीज समझा नहीं पाता कि मम्मी देखो, हाँ मम्मी से मैं झूठ बोल देता हूँ ऐसा कि अरे वो तो ऐसा था वैसा था, बट वो होता क्या है, क्योंकि हम भाई नीचे से आ रहा हूँ मैं,
मेरे पास कोई हनी सिंह वाला वो सिनेमाटोग्राफर नहीं है कि जो हर चीज बहुत प्लान करेगा। अपने पास हम जो कर रहे हैं वही दिखा दे रहे हैं, बंदे को भी नहीं पता कैसे शूट करनी है, उसको भी नहीं पता। तो वो बस shoot जो हो रहा हम कर रहे हैं वो शूट कर दे रहा है, और मजा भी उसी का है, वाइब भी उसी की, वो सही अच्छा है। भी उसमें लगता है फिर। जो मेन स्ट्रीम रैपर हमारे जितने भी, जी उनके बारे में आप क्या सोचते हो वैसे, जो मेन स्ट्रीम है? नाइस। मैं पहले तो ये मैं कि आपका डेफिनेशन क्या है मेन स्ट्रीम का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेन स्ट्रीम जो अभी सुनने में आता है या देखने में आता है, जो भी इस वक्त चल रहे हैं, लाइक जिनको हम बोल सकते हैं कि वो कौन से गाने बना रहे हैं अपने, कमर्शियल। कमर्शियल गाने। मोस्टली हम उन्हीं को मेन स्ट्रीम बोलते हैं जो कमर्शियल गाने बनाते हैं, आई थिंक। आपका इसके बारे में क्या उसका ख्याल है? मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट, ये जो टर्म है ये खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेन स्ट्रीम, ठीक है, जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं वो सारे मेन स्ट्रीम है, कि जो चल रहा है मार्केट में वो बना वही रहे चला हैं, रहे वो हैं। है मेन स्ट्रीम हाँ, आर्टिस्ट। हाँ, अच्छी बात है भाई, वो भी एक फिरका है कलाकारों का। सही है। फिरका मतलब एक वो भी कैटेगरी कैटेगरी है ना। भाई कोई 5 इंडियन रैपर्स जिनको आप सुनना पसंद करते हो? इंडियन, हाँ, इंडियन रैपर्स। SMG, सुल्तान, आपका आज़ाद फॉर एल, आज़ाद फॉर लाइफ, और मुझे एनीवे और हनी सिंह। अब इन्हीं पांचों को कैटेगरी में लगाना है 1 to 5। ओके, और 1 का मतलब है जो टॉप का है आपकी नजरों में, हाँ। उसके अकॉर्डिंग 1 to 5 लगाओ जरा। 1 to 5 वैसे तो मैं सभी वैसे अपनी जगह बेस्ट। समझ गया, मैं म्यूजिकलिटी में लगाऊंगा, ठीक है। हनी सिंह, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, लोग कहेंगे SMG बहुत, नो डाउट SMG इज द न्यू साउंड। नए बंदे फाड़ काम कर रहे हैं SMG, राइटिंग से लेके प्रोडक्शन हर चीज बहुत फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। बट एक लेगेसी है ना। लेगेसी, यस। मेरी बात समझ रहे हो, म्यूजिक एक हल्का म्यूजिक होता है, एक खानदानी म्यूजिक होता है, समझ रहे हो? हनी सिंह, उसके बाद मैं रखूंगा क्या बोलते हैं SMG, उसके बाद रखूंगा मैं एमीवे, उसके बाद मैं रखूंगा अपना आज़ाद फॉर एल, और मैंने फिफ्थ कौन सा बोला था? तो मेरे दिमाग से भी निकल गया। चलो फिफ्थ कोई भी हो, ये बंदे रहेंगे। टॉप 4 चलो कर लेते हैं, ठीक है, टॉप 4 का कर लो। हाँ, और क्या, हमारा पॉडकास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। टॉप 4 और सिमिलरली कोई सुल्तान, फिफ्थ सुल्तान। हाँ, फिफ्थ सुल्तान, हाँ। अभी सिमिलरली कोई 2 ऐसे आर्टिस्ट बताओ जो इंडिया के नहीं है, मतलब फॉरेन से हैं, जो आपको बेस्ट लगते हैं। 2 बाहर के, हाँ। एक बोहेमिया और दूसरा बट आर्टिस्ट। एक चीज बताऊं, सच मैं अपनी बात बताऊं, मैंने बोहेमिया को कभी बाहर का समझा ही नहीं है। मेरे को पता ही नहीं था कि वो बाहर का है। आई थिंक वो इंडियन रैपर ही है। मतलब मैंने कभी, समझ गया, ये हमें भी नहीं पता था सेंटिमेंटल बात है ये, हाँ, बात लेकिन बहुत सही है। मैं सच हाँ, बोल रहा हूँ कि मैंने क्योंकि कभी लोग भी सुनेंगे ना पॉडकास्ट में भी। मैंने बोहेमिया को कभी बाहर का सुने, मेरे को लगता था क्या, मेरे को अभी भी लगता है वो इंडियन रैपर है, क्योंकि उसमें कभी बाहर का आया ही नहीं है। वो पंजाबी है भाई। या पंजाबी भी है, एंड यार नोएडा गुड़गांव घूमते रहे पाजी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उनको कभी हमने अलग नजर से देखा ही नहीं, और मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे को अब जाके पता लगा। मैं समझ गया। मैं फिर अगर बोहेमिया बाजी को ना काउंट करें उस चीज में, क्योंकि मैंने बहुत टेक्निकल होके मैंने इस चीज का जवाब दे दिया। मैं सीधी सी बात है, बोहेमिया बाजी को हम इंडियन में ही। चलो जी, ये बहुत अच्छी बात करी आपने। पाकिस्तानी है वैसे वो, है ना, बट हाँ, तो अगर वैसे मैंने इस चीज का जवाब टेक्निकल दे दिया था बहुत, कि हाँ बाहर का तो मैंने पाकिस्तान से काउंट किया, बट अगर बाहर का आर्टिस्ट काउंट करूं मैं, तो एक आर्टिस्ट है केंड्रिक लामार, मेरे भाई। केंड्रिक, और दूसरा मेरे को ड्रेक बहुत पसंद है। बहुत क्या बोलते हैं, इन दोनों का बीफ हाँ हुआ मुझे था पता है बीफ हुआ, बट दोनों ही अपनी जगह बहुत फाड़ दोनों आर्टिस्ट अपनी है। जगह बड़ा artist। और सबको सुनने में लगेगा कि बहुत ही वॉनबी टाइप आंसर दे दिया इसने, कि जैसे किसी ने पूछा फुटबॉल में कौन पसंद है, तो एक बार्सिलोना एक मैड्रिड नहीं, बट ऑनेस्टली जो सुनता है ना इन बंदों को, उसको पता है। मेरे को ट्रेविस बहुत पसंद है, बट आपने कहा टॉप 2 ना, तो ड्रेक एफर्टलेस आर्टिस्ट है, एफर्टलेसली ट्रैक्स बनाता है, और वो कुछ भी बनाता है। दरअसल
वो है अनपैटेंट आर्टिस्ट। जो आपने हम्म। पूछा ना मेरा क्या है, हाँ मैंने कहा अनपैटेंट, वो चीज करता है वो। ठीक है। ड्रेक एंड कैंड्रिक। They don't like us. Yes. They don't like it. वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मतलब क्वेश्चन ही था, रैपिड फायर में आया था क्वेश्चन। बट आजकल जो हमारा मुद्दा बहुत चल रहा है ज़्यादा मोस्टली इस सीन में, यो हनी सिंह वर्सेस बादशाह, आपका इसके बारे में कोई ओपिनियन? मैं आपको चीज बताता हूँ, हनी सिंह की ना डुअलिटी है। वो इंडिपेंडेंट भी है पूरा, खड़ा हुआ इंडिपेंडेंट हाँ। भी रहा पूरा, और वो मेन स्ट्रीम भी पूरा रहा। मेन स्ट्रीम भी पूरा है, वो दो जहानों का बादशाह है, दो जहानों का बादशाह है हनी सिंह। नो डाउट। और बादशाह बस मैं बोलूँगा कि कांटेक्ट और लिंक बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये, बट बादशाह का मुझे देखो, हाँ 2-4 गाने बादशाह के नो डाउट अच्छे हैं जहाँ पे वो सूट कर गया वो। ऐसी भी नहीं है, मतलब उनके गाने भी अच्छे होते हैं, लोग सुनते हैं, मतलब जो सुनने वाले हाँ। सुनते भी हैं। बट अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि वो कुछ गाने हैं, मतलब क्या है ना, हर आर्टिस्ट खूब सारे गाने बनाता है, और 10 गानों में से हाँ अगर हम स्कोरिंग करें तो 10 गाने में से किसी के 4 बड़े अच्छे होते हैं, किसी के 6। तो हनी सिंह के जितने बनाए सारे अच्छे 10 थे, के 10 ही अच्छे होते हाँ, हैं। और बादशाह के कोई 1-2, बस हाँ, इतना ही बस फर्क यही है। और बाकी बादशाह के ना मुझे लिरिक्स समझ आते हैं, चाहे हनी सिंह को लोग बोलते हैं कि घोस्ट राइटिंग कराता है, किसी से लेता है, वो बट चीज़ फिर भी सिलेक्शन तो आर्टिस्ट की ही है ना, यस, बट द थिंग कि मैं इज बोलूं क्या, मैं गाऊं एक क्या। चीज है, हाँ यही होता है ना, हनी सिंह का मेरे को कोई भी गाना दे दोगे ना, हाँ वो ऐसे याद भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। सही बात है। बादशाह का मेरे को कोई बोल दोगे ना कि ये गाना सुनाना है, मैं सोच में पड़ जाऊंगा कि यार इसके लिरिक्स क्या थे। एग्जैक्टली। यही चीज है। ठीक है। आपके फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं, लाइक रैप को लेके या अनदर प्रोजेक्ट्स, आप क्या ड्रॉप करोगे आगे? इसमें तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। मतलब एक जो पॉलिटिकल साइड है, जो आपने सवाल पूछा यस। कि पॉलिटिक्स को लेके क्या है, मैं उसका तो पता नहीं मेरे को, मतलब कुछ मैं एग्जैक्ट मैं नहीं हूँ उस चीज़ को लेके कि क्या होना है। बट म्यूज़िक को लेके ये है कि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा भी, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, बट अभी इंडिया के अंदर अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ द फंड्स। मेरे 3-4 बंदे होंगे जो ऑन द स्पॉट काम करेंगे कि भाई एक है वीडियो वाला, चाहे फ़ोन से शूट कर रहा है, मुझे हाँ। कोई मसला नहीं है, एक छोटा सा माइक लेके। तो मैं अपना टीम लेके 3-4 दोस्तों का जो क्या बोलते हैं, टीम कम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ पूरी दुनिया ट्रैवल करना है, अलग अलग खाना पीना ट्राई करना है, अलग अलग लैंग्वेज के आर्टिस्टों के साथ काम करना है। और जो नंबर अभी है ना साल में 3-4, यही मैंने मेंटेन करना है। अच्छा, मेंटेन यही करना है मैंने नहीं डालने फालतू गाने, मतलब क्वालिटी रहे। जस्ट मतलब दुनिया घूमनी है और गाने बनाने, जो भी आप एब्जॉर्ब करूंगा अपने एनवायरनमेंट से, यस, आई विल पुट दैट इनटू म्यूजिक। बस वही करना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। आपके हिसाब से कोई इंसान है, वो स्किल्ड होना चाहिए या फेमस? जिद्दी। ओके, ना स्किल ना फेमस। जिद्दी। जिद्दी, अंधा जिद्दी चाहिए। जिद, मैं कहता हूँ जो चीज़ जिद करा सकती ना, ना वो टैलेंट करा सकती है, ना वो ईगो करा सकती है। ईगो जिद चलो ऑब्लिक स्लैश सेम ही, बट जिद बहुत ज़रूरी है मैं कहता हूँ, और मर्दों में खासकर। हाँ, मर्दों में ईगो का होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, होना चाहिए जिद। क्योंकि मैं आपको सच में अपनी मैं बात बताता हूँ, दूसरे की क्या करना है। मैं कहीं नहीं हूँ, बट जहाँ भी हूँ सिर्फ जिद। मैं कह रहा हूँ मुझसे बहुत अच्छे आर्टिस्ट मैं मिलता हूँ, मैं इतना खुश होता हूँ मिलके, मतलब सीखता इतना ज़्यादा हूँ। कोई छोटा सा आर्टिस्ट मुझे मिल जाता है कभी, या कोई भी छोटा, मतलब एज में छोटा मिलते हैं, उनसे सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कैसे लिख रहे हैं, मतलब मुझसे टैलेंटेड ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, बट कहाँ पे दिक्कत आ रही है, टाइम की इज्जत नहीं करना जानते, समझ लो, जिद नहीं है, जिद नहीं है। समझ लो कि जिद किसी चीज़ की नहीं है, या जितना मिल गया उसमें सेटिस्फाई हो गए। आर्टिस्ट के लिए बेचैनी बहुत ज़रूरी है, बेचैन रहना, मतलब उसको वो चैन आना करवाती ही रहती नहीं है। चाहिए। हाँ, हाँ, मतलब रियलिटी है। you see, आप फिजिक्स में भी अगर देखेंगे तो जब कोई भी मैटर डिसबैलेंस होगा तभी मोबिलाइजेशन होगी। यस, ऑफ कोर्स। आप समझ रहे हो, जब गाड़ी मूव करती है ना तो किसी एक साइड से फोर्स ज्यादा पड़ रहा होता है, वो डिसबैलेंस्ड होती है, दैट्स व्हाई इट मोबिलाइज। अगर दोनों बैलेंस हो, वो एक जगह खड़ी हो जाएगी।
तो जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो बेचैनी टू चाहिए। सम एक्सटेंट इट इज वेरी रिक्वायर्ड। समटाइम्स हमें भी ऐसा होता है, लाइक कई बार मैं रात को सो भी रहा होता ना, दिमाग चलता रहता है तब भी, यार ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, मतलब कुछ ना कुछ रन करता है। ये बहुत जरूरी अच्छी चीज है। मैं तो बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। अच्छा बढ़िया। बट हैं हम बेचैन, बट मांगते सुकून है। वाह सही बात है ना? वाह 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 वाह, क्या बात है। सही बात है कि हैं नहीं हम, पॉडकास्ट साइड रखो, वैसे मैं मजाक से हटके कह रहा हूँ, क्या बात है। कि हैं हम बेचैन और हाँ, मांगते सुकून है। हाँ क्या बात है, क्या बात है गुरु सही भाई, क्या बात कह दी आपने कि हैं बेचैन मांगते सुकून। मगर मांगते सुकून है। नाइस नाइस। काम हो ना हो, हाँ पर रखते पूरा जुनून है। पूरा। हाँ नाइस यार, नाइस सही है कि ना? हाँ हैं बेचैन। हाँ तो फिर सही सही तो जा रहे हैं। हाँ, है जैसे है जैसे बोलते हैं ना बेचैन। कि सब कुछ सही होने से पहले बहुत गलत होता सही है, तो मुझे लगता है सुकून मिलने से बड़ी बड़ी बेचैनी रहती बड़ी है इंसानों में। बेचैन रहती है। सही है। बिल्कुल। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि शांत, जब अगर वो नहीं ना, बेचैनी नहीं ना होगी, तो हम अपने मुकाम पे पहुंच नहीं पाएंगे, और मुकाम ही हमारा सुकून है। बंदा कहते ठंडा हैं पड़ मंजिल जाता है, सुकून है हमारी। बंदा ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, चलो बढ़िया। समटाइम्स क्या होता है कि हम लिखते लिखते कुछ ऐसा भी लिख जाते हैं, मतलब लिख देते हैं हम ऐसा कुछ, कि समटाइम्स वो सच हो जाता है। कभी ऐसा कोई हुआ आपके साथ? हर बार, हर बार। आप मेरे ना गाने में एक एवोल्यूशन देखोगे जब आप मेरे पुराने गाने सुनोगे और नए गाने। पुराने गाने वो होते थे कि क्या चल रहा है या क्या हो गया, रोना लेके बैठ गया, ऐसा हो गया। हरजिस पाजी के साथ एक गाना आया वाई, हाँ, और गाने रहे, रोना धोना हो गया, सैड टाइप हो गई। उसके बाद मुझे एक चीज समझ आई यार, जो चीज मैं सिर्फ गाना लिखने के लिए फील करके लिख दे रहा हूँ, या जो बुरा भी लिख रहा हूँ ना, साला हो जा रहा है। हो जा रहा है। इससे अच्छा क्यों, अगर ये हो ही रहा है जो लिख रहा हूँ, तो क्यों ना वो लिखूं जो मैं चाहता हूँ कि हो। तभी मैंने, आप देखेंगे मेरा भी गाना अभी मैंने रिलीज किया, उसका नाम मैंने बिलियनर रखा। बिलियनर रखा, ये रियलिटी है। मतलब ये होता है, मेरे को भी ना ये चीज मैंने काफी हद तक ये मानी है कि अगर मैं सैड, अपना मेरा टोन सैड है, आपको भी पता है कि मैं सैड टोन में ही ज्यादातर वोकल सॉन्ग्स को, टेक्सचर जो आपकी मेरा है, वोकल टेक्सचर है, और मैं लिखता भी जो हूँ वो हाँ, सैड टाइप में था। बट अब मैंने इसको चेंज किया है यार, कि बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल और अब मैंने इसको चेंज किया ना, तो मेरी लाइफ वैसी ही जा रही है। चाहिए, आर्टिस्ट को ऑब्वियस सी चाहिए। बात है, मतलब मैंने तो ये खोजा अपने अंदर। ये रियलिटी है। तो मैंने एक मेरा गाना आया लव चाहल, हाँ। मेरा बड़ा खास दोस्त है ये भी। इनके साथ गाना आया रूफ, रूफ। ROOF। उसका फुल फॉर्म पता है क्या है? रनिंग आउट ऑफ फक्स। ओके। ROOF, रूफ, रनिंग आउट ऑफ फक्स। तो मैं अब उसमें देखोगे, मैंने जो भी लिरिक्स है, मैं इधर नहीं बोलूंगा, जाके पढ़ोगे, सब मैनिफेस्टेशन है। हाँ। और वो मैनिफेस्टेशन ऐसी नहीं कि ऐसा हो जाए, वो ऐसा कि वो हो गया है और अब मुझे दुनिया कैसी दिख रही है मैं वो लिख रहा हूँ। वो लिख रहे हो। बिलियनर में मैंने वही लिखा, कसम खुदा की एंड रेडी फॉर दिस शिट, धना धन छापू माया की अब उमर सारी फ्री। अब मैनिफेस्ट करता हूँ मैं। हाँ, और वो मैनिफेस्टेशन जरूरी भी है, होगी वो, श्योर होगी। बात होगी आपके फ्यूचर की या इन चीजों की। मैंने एक चीज और, मैंने एक फार्म भी खोलना है। ओके। बड़ा शौक है मेरा कि एक फार्म खोलूं कहीं रिमोट एरिया में। अच्छा। हाँ जिसमें मैं घोड़े भी रखूं, भैंसें भी रखूं, गाय भी रखूं, बकरियां भी रखूं, मुर्गियां छोड़ूं, छोटा सा पॉन्ड बनाऊं, मछलियां रखूं। सलमान भाई जैसा। हाँ सलमान भाई जैसा। सलमान भाई जैसा। पता नहीं क्यों यार, मुझे ऐसा लगता है सारे मर्द ना एक पॉइंट ऑफ टाइम जो ज्यादा झेल लेते हैं ना जिंदगी में, और सलमान खान है। वो सलमान खान ही है भाई। वो बंदा बहुत रियलिटी इज्जत, है, मतलब मर्द जात की और पूरी इज्जत उसको जा रही है। उस बंदे के साथ ना रिलेट कर पाते हैं हम, पता नहीं क्यों, सभी रिलेट कर जाते वो हैं। वो सुकून, वो सटलनेस उसके चेहरे पे भी है ना आ गई है वो भाई की। मतलब जब उसको मैं देखता हूँ ना यार, इस बंदे की ना स्टोरी हाँ सेम लगती है हाँ कभी कभी। हाँ। तो मुझे सब नहीं कुछ नहीं दिया है उसने, मतलब बट सलमान खान को देख के नहीं, मेरा खुद बड़ा मन है कि मतलब मैं प्योर अपना खाऊं पीऊं। ठीक है, ठीक है कि घर का दूध दही खाऊं बढ़िया। चीज़ है। हाँ क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, लैक्टोस इंटॉलरेंट बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता इसका उल्टा, मतलब इसका उल्टा वर्ड एंटोनिम क्या है लैक्टोस इंटॉलरेंट का, बट आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद थिंग्स कंटेनिंग लैक्टोस। मिल्क प्रोडक्ट्स, दही खूब खाऊंगा, घी खूब खाऊंगा, व्हाइट मक्खन बहुत खाऊंगा, दूध बड़ा पीऊंगा मैं। तो मेरा बड़ा मन है कि पालू मैं भी गाय, बस पशु पालू। सही है, सही है, सही है। इन फ्यूचर जी। आप किस आर्टिस्ट के साथ
कोलैब करना चाहोगे? कोलैब करना चाहूंगा नहीं, मैं डेफिनेटली करूंगा। हाँ डेफिनेटली करोगे, चलो। मैं मतलब आप किसके साथ कोलैब करना चाहते हो? दैट्स एक तो SMG, SMG। एक आज़ाद, हाँ मुझे वाजिर पात्र बहुत पसंद है भाई। मतलब भाई ये वो बंदे हैं जिनसे सीखता हूँ, मतलब मैं, आप समझ रहे हो, सुन के जिनकी तरह सोचता हूँ कि मैं भी इनकी तरह काश उतना नेचुरल रह के कर पाऊँ। आज़ाद भाई बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं, और वो आवाज़ है भाई पंजाब की, आज़ाद फॉर लाइफ ना। आप नाम देखो, आज़ाद फॉर L रखा है उनने, जिसका फुल फॉर्म है आज़ाद फॉर लाइफ। और वो पंजाब की बारे में बात करें, वो जो एक, मुझे लगता है जो पंजाब की एक मस्कुलिनिटी थी ना, जो एक पहचान थी, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज होती जा रही, खत्म हो रही है। वो बंदा उस चीज को जिंदा रखता है, इसलिए मेरे को ना ये सुल्तान भाई और ये सब पसंद है कि एकदम मर्दों वाला म्यूजिक है इनका। तो आज़ाद फॉरल, वाजिर पात्र भाई, और क्या बोलते बोहेमिया यार, और SMG, ये 4 बंदों के साथ तो करूंगा ही करूंगा मैं। बहुत भाई अगर देख भी रहे हैं आप लोग तो प्लीज, आई विश कि आप हाँ भाई मेरा बड़ा मन है, मैं यस 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 आई विश कि आप जी। भाई आपकी आर्ट की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और भगवान सच में चाहे कि आप, मैं तो यही विश करता हूँ कि आपने अभी जिन आर्टिस्ट का नाम लिया है कि आपका जल्दी से जल्दी उनके साथ कोलैब आए और आपकी हर विश पूरी हो, Thank जो you. भी आप चाहते हो। थैंक यू। ठीक है, अब लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कोई एक हाँ, रैप सुनना चाहते हैं हम, और जो आजकल का यूथ है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज चाहिए। यूथ के रैप लिए अलग से, रैप अपना कोई भी जो आप, अब हमारी ऑडियंस के लिए, आपके ऑडियंस के लिए एक छोटा सा पार्ट रैप का कोई भी। रैप में पंजाब टेक ओवर, यस ये वो भी मैनिफेस्टेशन में Yeah, बनाया yes, था मैंने yes. उसमें। मैं बोलता हूँ इट्स अ ब्लडी डेडली गेम, लड़के बच के खेल, आर्ट तेरी गुड पर कुछ असली लिख के देख, मैंने देखी है कुछ चीजें कभी मिलके साथ बैठ, दिखता मुझे फ्यूचर बेटिंग राजा सेकंड नेम, आजा शहर मेरे गैंग्स करती वेट, लड़के इतने कांडी बिना कांड के ही होते पेशी पे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत जी। बढ़िया। तो और अभी हमारी जो यूथ है उसके लिए कोई मैसेज? बी अवेयर, और एक चीज में यूथ नहीं, मतलब सबके लिए सबके लिए, हाँ, हाँ सबके सबके लिए लिए। जो मैं बोलूंगा, बट एक सही वक्त से अगर इस चीज को, 2-3 चीजें शायद थोड़ा लंबा हो जाए, बट आप इसको रखना जरूर इस चीज हाँ, को। हाँ, मैं सच में ये बात बोलना चाहूंगा, पता है क्या, मैं 22 साल तक ना ये चीज नहीं समझ पाया। मैं सोच रहा था मैं अमीर हूंगा, मैं पैसे खूब कमाऊंगा, तो मेरे माँ बाप खुश कर दूंगा मैं उनको। मुझे लगता है कोशिश इस चीज, देखो आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, आप अपनी तरफ से चाहे माँ बाप को देना चाहो कि मम्मी पापा जब भी मांगे मैं क्रेडिट कार्ड्स दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, बट उनको फिर भी शर्म रहेगी मांगने में, हाँ, यूज ये करने है। में। आप समझ रहे हैं? बट एक बच्चे का सपना होता है ये, हाँ। और खासकर बॉयज का हाँ, बॉयज का तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो मैं ये कहूंगा कोशिश ये करें कि आपके मम्मी पापा को ना पता चले कि आप क्या, हाँ आप कैसे कर रहे हैं, बट क्योंकि आपको उनसे मांगने में शर्म नहीं आनी। हाँ। तो अब मेरा क्या फंडा है, मैं कोई बिजनेस आइडिया होगा ना, मैं पापा को बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप वो जिनका बेटा अमीर हो, मैं चाहता हूँ मैं वो बेटा हूँ जिसके माँ बाप अमीर हो, कि है ना, मैं अपने माँ बाप से जब मर्जी, मम्मी यार डालो ना 10,000 20,000 सीधे क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में। तो दूसरी बात कि अगर किसी का नजरिया आपसे अलग है, वो लड़ने वाली बात नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, हाँ। आज के टाइम में ये बड़ी दिक्कत है, क्या है कि आपको कोई चीज पसंद है, वो आपको पसंद है, जैसे आपको वो पसंद है, क्या पता मुझे ना पसंद हो। हाँ, ना पसंद हो, बट मैं ये सोचूं कि वो मेरा अपोजिट है तो बेवकूफ आदमी यार ये, है ना, ऐसे ही होता वो इस चीज को अगर लाइफ में, मैं कह रहा हूँ हर बंदा समझ ले, जो मैं नहीं समझ पाता था पहले, तभी बहसबाजी करता था, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता था। एक वक्त के बाद जब यही चीज समझ लिया ना, जैसे मैं किसी को कहता था यार कितना, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक लड़की है, मैं कह रहा हूँ यार गलत कर दिया मेरे साथ, गलत है ये वो, अरे यार उसके नजरिए से क्या पता वही सही हो उस टाइम, वो मुझे गलत लग रहा है, मेरे पे गलत हो गया, उसके साइड से वो 6 बोल रही, मेरे को लग रहा है यार ये तो 9 है, बट यार उसकी जगह जब खड़ा हो देखा हाँ ये 6 ही है, ये वो 6 ही था, वो मुझे 9 लग रहा था क्योंकि मैं दूसरी तरफ से देख रहा था। तो जो ये चीज मैं चाहूंगा, हाँ यूथ स्पेशली बड़ी कम एज में ये चीज समझ लो भाई, कि अलग किसी का अलग होना बिल्कुल भी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए,
वो अलग है। और ये चीज ना मैरिजेस में बड़ी हेल्प करी लोगों की, ये चीज कि वो अलग है, ठीक है अलग है, आपको एक्सेप्ट करो उस बंदे को। कि जैसे कि मैं कश्मीर गया, कश्मीर में कश्मीरी जो है ना वो नमक वाली चाय पीते हैं। अच्छा, पूरी नमक वाली चाय पीते मीठा डालते नहीं बिल्कुल? नहीं जी, कश्मीरी ट्रेडिशनली चीनी वाली चीजें बहुत कम ही खाते हैं। तो हम गए, मेरे को था, मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, मैं श्रीनगर था अभी मैं कुछ दिन पहले, तो मैंने एक लोकल कश्मीरी शॉप में मैंने चाय ऑर्डर कर ली। मेरा बड़ा मन कर रहा था चाय पीने का, तो चाय और भाकरवानी एक कश्मीरी ब्रेड होती है, बिस्किट होते हैं, वो ऑर्डर कर लिया। साला नमक था चाय में। तो मैंने उसको कहा यार इसमें चीनी डाल दो, तो वो जो वेटर था वो मुझे देख रहा है, यार चीनी डाल के पियोगे आप, वो कैसे पियोगे? तब उसके एक्सप्रेशन देख के समझ आया कि उसके लिए कितना अलग है, इसके लिए कितना अलग है। बस नहीं तो मैं पहले तो मैं सोचा मैं लड़ाई हो जाती मेरी, है ना, कि यार ये क्या बेवकूफ है आप लोग, है ना, कि नमक डाल के दे दी, इतनी गलती कैसे? मुझे लगा गलती से पड़ा। फिर मेरे को किसी ने बताया नहीं भाई ये नमक डाल के ही पीते हैं। तो जितना मेरे लिए शॉकिंग था उसको देखना कि ये नमक डाल के पीता है, उससे ज्यादा शॉकिंग था मेरे को देख रहा था चीनी डाल के पी रहा है। मेरे को लगा मेरे लिए तो कितना नॉर्मल है। तो ये है कि अलग होना कोई कॉन्फ्लिक्ट का रीजन नहीं है, अलग होते हैं लोग। ऊपर वाले ने खूबसूरती ही ये रखी है इंसानों की, है ना, कि अलग अलग हैं सब, और ये खूबसूरती है। आप कश्मीर जाओ तो थोड़ा दिन वो पी लो, कोई नहीं। पंजाब, और पंजाब में क्या कहीं कहीं पे नमक भी पड़ता है चाय में, चीनी भी पड़ती है, ज्यादातर चाय चीनी वाली पी। चीनी हमने खुद, हम लोअर नॉर्थ इंडियन, जो हम यूपी वाले हैं, जो बिहार एमपी वाले हैं, हम चीनी ही डाल के पीते हैं, और हम बहुत मसालेदार चाय पीते हैं। बस भाई यही है। दूसरा मेरे को बड़ा वक्त लग के 23 साल की उम्र में समझ आया यार, फैमिली आखिर में घूम फिर के आपके पास कोई नहीं बचेगा आपकी तारीफ करने वाला, आपको डांटने वाला, आपकी टेंशन, आपकी चिंता करने वाला। और मैं भी अगर ये सब कर रहा हूँ ना, तो मेरा मेन रीजन यही कि मैंने अपने बाप के सामने कुछ बन के दिखाना है, माँ के सामने बन के दिखाना है। मैं कभी कभी भगवान मतलब तौबा करे डर जाता हूँ कभी कभी, क्या मेरे माँ बाप खुदा ना खास्ता नहीं कैसे भी, कि मतलब इनको ना दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा किसको? मेरा तो गुस्सा इनसे है, मेरा तो प्यार इनसे है, मेरा एतबार इनसे, मतलब हर चीज, मेरे सारे एक्सप्रेशन उनसे जुड़े हुए हैं। तो भाई सही टाइम पे, अब क्या 22 साल तक कभी होम सिकनेस नहीं हुई, मैं 7 साल से बाहर रह रहा हूँ घर से, 23 पे मैं आके होने लगी। पापा कहते साले मेरी बात याद करेगा ना, उम्र से कुछ चीजें 22 तक कुछ नहीं हुआ बॉडी में, 23 में आके कुछ अनलॉक हो गया फीचर, घर वालों की याद आ रही है। इतनी याद आती है, अब रोज आती है मुझे। मम्मी पापा सबको मिस करता हूँ रोज, भाई को बड़ा मिस करता हूँ, कॉल करता रहता हूँ मैं। तो वो चीज है कि ये टाइम वेस्ट ना करो, वो भी बूढ़े हो रहे हैं, वो भी वक्त बीत रहा है ना, तो वक्त से खूब प्यार कर लो, खूब उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, और जिंदगी में जो करना है, ठीक है, ये वक्त नहीं, जिंदगी बीत रही है, बस जो करना है कर लो, रिग्रेट ना हो। तो बस मैं यही 2-3 मशवरे मैं देना चाहूंगा सबको। सही है, बहुत बढ़िया। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁੰਵਰਦੇਵ ਉਫ ਅਸੁਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।